सर क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ बच्चे। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं सर आपकी। चलें। ओके, स्टार्ट करते हैं मेरा ख्याल है। प्रोजेक्ट आपका मैंने पहले ही क्रिएट कर लिया है। आज का जो हमारा लैब है हमारी, इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि आपने किस तरह एक पहले नंबर पे तो देखना है हमने कि किस तरह एक क्लास आपने क्रिएट करनी है इसके अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारा होगी आज जो हम करेंगे वो ये है कि किस तरह आपने एक एक्टिविटी जो है वो क्रिएट ऐड करनी है, मोर देन वन एक्टिविटीज आपने ऐड करनी है। उसके साथ साथ एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में आपने किस तरह मूव करना है, और एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डाटा किस तरह लेके जाना है। और तीसरा हमारा जो पर्पस होगा वो ये देखेंगे हम कि किस तरह आपने जो है वो एक कस्टमाइज्ड टोस्ट क्रिएट करना है, और उसके साथ किस तरह आपने लेआउट इन्फ्लेटर या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके साथ आपने किस तरह प्ले करना है। तो ये हमारे तीनों जो हैं ये चीज़ें आज का हमारा जो लर्निंग आउटकम होगी लेक्चर की, उनमें ये तीनों चीज़ें क्या होंगी, इंक्लूड होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जिन्होंने ज्वाइन करना था ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर आपने कोई भी जो एक क्लास ऐड करनी है इसके अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो क्लास आपने किस तरह ऐड करनी है। लेकिन उससे पहले एक ये चीज़ है वो ये है कि क्लास एक्चुअली आप क्लास जो है वो ऐड ही क्यों कर रहे हैं, आपको उसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई है कि आपने क्लास ऐड करनी है। तो बच्चे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो, क्लासेस क्रिएट करते हो। सपोज करें कि जैसे हम ने अगर अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो हमने ये देखना हो कि स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है, या स्टूडेंट एक कोई एंटिटी है, कोई डाटा टाइप है, तो उसको हमने क्रिएट करना है। तो उसको हम किस तरह क्रिएट करेंगे? डेफ़िनेटली हम कोई ना कोई मैकेनिज़्म जो है वो यूज़ करेंगे। तो जब भी हमने कोई भी डाटा टाइप क्रिएट करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, फिर क्लासेस हम यूज़ कर लेते हैं। अब क्लास क्रिएट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपको पता है कि क्योंकि वो कोडिंग या बैकएंड फंक्शनैलिटी है, तो जितनी भी बैकएंड फंक्शनैलिटी हमारी होगी, वो हमने कहाँ पे ऐड करनी होती है, वो हमने जावा की फाइल्स के अंदर करनी होती है। ओके, तो सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने जो न्यू का ऑप्शन है वो चूज कर लेना है। लेट इट ओपन। हाँ जी, राइट क्लिक न्यू। और यहाँ से फिर जो भी आप जावा की क्लास सबसे पहले आएगी आपने इसको क्लिक करना है, और यहाँ से आपने क्या कर देना है, उस क्लास का जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं वो नाम आपने क्या कर देना है, दे देना है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ चेक लाए, चेक इवन। ओके, ये कोई इवन और ऑड, ठीक है, कोई भी क्लास है जो चेक करेगी कि ये जो हम सेंड कर रहे हैं ये वैल्यू हमारी इवन है या ये ऑड है। ठीक है, कोई भी एक क्लास आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर दी है, ये एक क्लास ऐड करती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक क्लास जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट में भी ऐड हो गई है। ओके, अब क्या होता है कि जब आप कोई ना कोई क्लास इसके अंदर ऐड करते हो, तो डेफिनेटली आप क्लास अगर उसको एम्प्टी रखोगे तो उस क्लास का कोई फायदा तो है कोई नहीं। तो आप क्या करोगे, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है वो ऐड करोगे। ओके, ऐड कोई ना कोई चीज़ ऐड करने से ये मुराद है कि हम उसके जो क्लास मेंबर्स होते हैं या क्लास के जो मेथड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा क्लास का बिहेवियर होता है वो हमें पता चलता है। अब अगर इस क्लास के अंदर हमने ये चेक करना हो कि हाँ जी, कोई हम इसको एक नंबर पास करें, तो वो नंबर हमें ये बताए कि ये नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर एक मेथड क्रिएट करेंगे। ओके, तो मैं मेथड क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि पब्लिक वाइड चेक। ठीक है, कोई भी आप जो भी नाम रखना चाह रहे हैं वो नाम आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर पैरेंथेसिस और उसकी बाउंड्री। अब सबसे पहले तो हमने ये करना है कि जब ये मेथड हमने कॉल करना है तो हमने इसको क्या कर देना है, एक नंबर प्रोवाइड करना है जिसको हम चेक करेंगे। कोई ना कोई नंबर जो है वो यूजर इंटर करेगा, वो वाला नंबर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कहेंगे कि जब भी हमने क्या करना है, इस मेथड को हमने कॉल करना है, तो इसके अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का नंबर
जो है उसको हमने क्या कर देना है, यहाँ पे पास कर देना है। ओके, कि जब भी हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे, ज़ाहिर बात है अगर हम उसको कह रहे हैं कि जो नंबर जो है, ये नंबर है, इसको चेक करके बताओ ये इवन है या ऑड है। तो अब वो नंबर जो है, वो नंबर उसको पहले प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऊपर वो चेक परफॉर्म करेगा ना। अगर हम उसको कोई नंबर ही नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऊपर वो चेक कैसे परफॉर्म करेगा? ठीक है? तो हमने वो नंबर जो प्रोवाइड करना है वो हमेशा हमने इन द फॉर्म ऑफ पैरेंथेसिस जो आपके इसकी होंगी, आपके मेथड की पैरेंथेसिस होंगी, उसके थ्रू पास करना है। अब इसके अंदर हमने सिंपल लॉजिक लगा लेनी है कि वो जो है कि वो अगर 2 पे डिवाइड हो जाता है और उसका आंसर 0 आता है, तो फिर वो क्या होगा, वो आपका उसका जो मॉडुलस है वो 0 आता है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है आपका वो इवन है, अदरवाइज़ वो क्या है आपका ऑड है। तो हम सिंपल इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं यहाँ पे कि अगर नंबर 2 चेक, उसके बाद डिवाइडेड बाय मॉडुलस उसका इक्वल इक्वल 0 अगर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जो है वो हमारा क्या है, इवन है। उसके बाद दूसरा अगर वो इवन नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा नंबर जो है वो क्या है, वो ऑड है। ठीक है? तो ये हमारे पास 2 जो है वो कंडीशंस हमने लगा ली। ओके? यहाँ तक आपको समझ आ रही है? यहाँ तक अगर आपको समझ आ रही है तो फिर हम आगे चल जाते हैं। अगर यहाँ तक कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप यहीं से पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 तरीके हैं कि हम उसको यूज़र को कैसे बताएँ कि हमारा जो है वो नंबर जो है वो इवन था या ऑड था। ओके, तो हम यूज़र को क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। यहाँ से हम उसको ट्रू रिटर्न कर देंगे कि अगर वो उसका नंबर जो है वो अगर हमारे पास वो वाला नंबर जो है वो इवन है, ठीक है? तो हम उसको क्या करेंगे, रिटर्न कर उसकी रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ट्रू का मतलब होगा कि नंबर जो है इवन है, रिटर्न ट्रू। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने रिटर्न ट्रू किया है, उसने क्या कर दिया है, वो कह रहा है कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ मेथड विद वाइड रिजल्ट टाइप, क्योंकि हम इसको जो इसकी रिटर्न टाइप रखी हुई है वो हमने वाइड रखी हुई है, तो हमने वाइड नहीं रखनी, हम क्या कर देते हैं, इसको बूलियन रख देते हैं। क्योंकि हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो हम किसको कर रहे हैं, वो हम ट्रू या फॉल्स को कर रहे हैं। ट्रू का मतलब है कि नंबर हमारा जो है वो हमारा इवन है, और फॉल्स का मतलब होगा कि नंबर हमारा इवन नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि अगर ये कंडीशन सही नहीं होती, तो आप इस कंडीशन में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से तो आप रिटर्न कर ही नहीं रहे, सिर्फ आप यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स हो जाती है, तो हम नीचे वाली कंडीशन से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब है कि जो नंबर हमने एंटर किया था, वो नंबर हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है? तो 2 हमारी कंडीशन क्या हो गई हैं, सैटिस्फाइड हो गई हैं। अब ये हमने क्या किया है, एक छोटी-सी क्लास बना ली है, जिसकी मदद से हमने क्या कर सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो है, नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। अब जो बेटा नेक्स्ट हमारा स्टेप है, वो ये है कि हमने ये चेक करना है कि हमारा जो नंबर है, वो हमारा ये जो हमारी क्लास है चेक इवन और ऑड वाली, इस क्लास को हमने क्या करना है, इस क्लास को हमने कॉल करवाना है इनसाइड मेन एक्टिविटी। ओके, क्या करना है, हमने इस क्लास को हमने कॉल करवाना है इनसाइड मेन एक्टिविटी। उसको तरीका क्या करो कॉल करवाने का, कि सबसे पहले हम क्या आएंगे, मेन एक्टिविटी में आएंगे, और यहाँ पे आके उसका सबसे पहले उस क्लास का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे, या उसको आप कह ले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दोनों एक ही चीज है। तो मैं क्या करूँ, हमारा नाम क्या था क्लास का, चेक इवन और ऑड, और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट चेक इवन एंड ऑड। ये ऐसे ही है जैसे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते थे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल 1, ये एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। उसी तरह जिस तरह हम ये वेरिएबल नीचे क्रिएट किया हुआ है, इसी तरह हमने अब जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसकी सिर्फ डाटा टाइप जो है वो हमारी चेक इवन एंड ऑड है। ठीक है, तो एक ये नीचे जो आप कर रहे हैं ये भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर टाइप है। ऊपर भी एक्चुअली आप ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो डाटा टाइप है वो हमारी ये चेक इवन एंड ऑड है। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब हमारे पास जो डाटा है, अब इसको हमने क्या करना है, इनिशियलाइज़ करना है। क्या करना है? इसको इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब एक एक्टिविटी क्रिएट होती है, तो सबसे पहले जो हमारा मेथड रन होता है, वो आपका ऑन क्रिएट होता है।
तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो उसी टाइम पे ये वाला मेथड हमारा रन हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट इवन इक्वल्स टू न्यू चेक इवन ऑड। ये क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जो हम क्लासेस क्रिएट करते हैं उनके ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। क्या है, क्या कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू, उसके बाद क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हम क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह हमारा ये वाला क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है, इस चेक एंड इवन एंड ऑड क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर जितने भी चीजें होंगी ना सारी, अगर एक अभी तो हमने सिर्फ क्या किया हुआ है, एक मेथड क्रिएट किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, वो अब हमें इस मेथड के अंदर क्या हो गई हैं, एक्सेसिबल, इस क्लास इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल हो गई हैं, जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड होंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हमने कोई ना कोई नंबर दे के चेक करना है इसको कि वो इवन है या ऑड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉल कर लेंगे, एक करते हैं इसका मेथड कॉल करते हैं चेक, और उसके अंदर अंदर नंबर पास करता हूँ मैं 3। अब होना ये चाहिए कि ये नंबर जो हमने इसको नंबर पास किया है वो 3, ये ऑड है, तो इसको हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। अब ये रिटर्न तो करेगा लेकिन उसको कहीं ना कहीं हमने सेव तो करना है ना उस नंबर को जो हमने गेट किया है। हम एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसको मैं कह देता हूँ बूलियन रिटर्न्ड वैल्यू। ओके, अब इसके अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो स्टोर कर देते हैं, रिटर्न्ड वैल्यू, और ये हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, इफ रिटर्न्ड वैल्यू इक्वल ट्रू, अगर ये वैल्यू रिटर्न ट्रू है तो हम टोस्ट कर देंगे नंबर इज इवन, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो हम क्या कर देंगे, टोस्ट नंबर इज ऑड। तो ये हमने जो है ना यहाँ पे कंडीशन लगा दी है। अब अगर आप ये देखा है कि ये वाला जो रिटर्न्ड वैल्यू इक्वल ट्रू है ना, अगर इसको सिंपली आप इस तरह भी लिख देंगे ना, ये वाला लिख देंगे, तो इसका मतलब भी यही है कि ये इक्वल ट्रू है, यानी कि इसका मतलब भी है कि अगर ये वैल्यू ट्रू होगी, बजाय इसके कि आप पूरा ये लिखें इक्वल ट्रू, इसकी बजाय अगर आप इतना भी लिख देना, यहाँ तक जो है इतना भी लिख दें, तो इसका मतलब भी यही है कि ये वैल्यू हम चेक कर रहे हैं कि ट्रू है। और ये सिर्फ कंडीशन उसी टाइम पे रन होगी जब ये वैल्यू ट्रू होगी। और अब यहाँ पे हम एक और भी कर सकते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि ऊपर वाली जो वेरिएबल है फॉल्स है, तो हम नॉट ऑपरेटर लगा के, तो ये ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है जो हम ऐसे लिखते हैं, इक्वल फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब यही भी है कि अगर हम या इस तरह लिख लें या हम सिंपली क्या करें, इसके साथ नॉट ऑपरेटर लगाएं और ये वाली जो चीज है सारी रिमूव कर दें। तो इन दोनों चीजों का यही मतलब है। इसका मतलब है कि हम इसकी ट्रू वैल्यू चेक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इसकी फॉल्स वैल्यू चेक कर रहे हैं। अब हमारा होना ये चाहिए कि अब ये नंबर हमने 3 इंटर किया है ना, तो ये हमें इसको क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। ये कहना चाहिए नंबर इज ऑड। तो हम रन करके देखते रहते हैं अपनी एप्लीकेशन को। सिमुलेटर की स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये हम अभी तक हमारी एप्लीकेशन जो है वो भी इस पे लॉन्च नहीं हुई। वो उसने क्या कर दिया, नंबर इज ऑड, लेकिन वो इतनी स्पीड से आया कि आपको पता ही नहीं चला। अब मैं दोबारा करता हूँ इसको, एक दफ़ा रीस्टार्ट करता हूँ ऐप को, फिर आपको ये पता चलेगा। कौन सी ऐप थी हमारी, एक्टिविटी। तो नंबर इज ऑड उसने एक बार रन कर दिया है, लेकिन
क्योंकि वो इतनी स्पीड से जो है, नहीं बच्चे ये वो नहीं है लेआउट, ये कोई और चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं इसको, अब जो इसकी लेंथ है, लेट मी गो बैक, और इसकी लेंथ जो है उसको लॉन्ग कर देते हैं ताकि वो थोड़ी देर आपको नज़र भी आए कि एक्चुअली इट इज़ वर्किंग। लेट मी रीरन इट। अब नंबर इज ऑड आपको नज़र भी आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह क्या है, एक्चुअली हमारा जो काम पर्पस था वो क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। यानी कि हमने एक क्लास क्रिएट की थी, उस क्लास के अंदर हमने एक नंबर पास किया है, उसके एक क्लास के अंदर एक हमने पहले मेथड क्रिएट किया, और उस मेथड के अंदर हमने चेक किया है कि हमारा जो नंबर है वो इवन है या ऑड है, और उस नंबर को उसका क्लास का फिर ऑब्जेक्ट हमने मेन एक्टिविटी में क्रिएट किया है, उसको फिर सेकंड स्टेप में इनिशियलाइज किया है, और इसकी वैल्यू हमने एक उसको वैल्यू पास करके देखी है कि ये नंबर हमारा ऑड है या इवन है। लेकिन ये सिर्फ हमने क्या किया है, ये हमने एक मैनुअल उसको वैल्यू दे के चेक किया है। जो हम एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं वो हमारा ये होता है कि हम एक नंबर जो होता है वो यूजर इंटर करता है, और उसकी बेस के ऊपर हम चेक करते हैं कि ये वाला नंबर जो है हमारा ये इवन है या ऑड है। हम अपनी मेन एक्टिविटी में जाते हैं, इसके स्प्लिट पार्ट में जाते हैं, और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस परफॉर्म करते हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि हम जो है कोड कर सकें, यूज़र से जो वैल्यू है वो ले सकें, ठीक है। तो हम पहले नंबर पे एक एडर टेक्स्ट लगाते हैं मैच पेरेंट रैप कंटेंट के साथ, इसको आईडी प्रोवाइड करते हैं। मैं इसको कहता हूँ यूज़र इनपुट एडर टेक्स्ट, ओके, मार्जिन स्टार्ट 10 dp, मार्जिन एंड 10 dp, और जो पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड है इसकी वो 10 dp रख देते हैं हम, ओके। इसका हिंट देते हैं इंटर द नंबर हेयर, और इनपुट टाइप जो है इसकी वो नंबर रख देते हैं, और जो मैक्स लेंथ है इसकी वो हम 4 रख देते हैं, ओके। इसके साथ ही नीचे एक हम बटन लगाते हैं, और उस बटन को हम क्या कर देते हैं, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, सेंटर एंड पेरेंट को मैं ट्रू कर देता हूँ, और ये बिलो किसके होगा, यूज़र इनपुट के। इसको इसकी अपनी आईडी भी दे देते हैं, और ये न्यू आईडी है, इसको मैं कह देता हूँ चेक ptn, और इसका जो टेक्स्ट है वो प्रोवाइड करते हैं, इसको हम कह देते हैं चेक नंबर। अब इसको पैडिंग कर देते हैं साइन 10 dp फ्रॉम ऑल साइड, ओके। तो हमारे पास जो है एक सिंपल सा यूज़र इंटरफेस जो है वो रेडी हो गया। अब हमने इस जो एडिट टेक्स्ट है इसको एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में लेके जाना है। तो आपको पता है कि जब भी हमने क्या करना होता है, एक जो XML का एडिट टेक्स्ट है उसको कनेक्ट करना है जावा के एडिट टेक्स्ट के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट टेक्स्ट वही यहाँ पे भी क्रिएट करने पड़ेगा। तो आई वुड से एडिट टेक्स्ट, इसको कहता हूँ यूज़र इनपुट, कोई भी नाम दे दें आप, यूज़र इनपुट एडिट टेक्स्ट। अब आपने ये एक सिर्फ जावा का एडिट टेक्स्ट क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसका तरीका बड़ा सिंपल है, आपने कहना है यूज़र इनपुट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी, और क्या हमने आईडी रख के आए थे, यूज़र इनपुट। तो दिस इज हाउ योर एडिट टेक्स्ट इज गोइंग टू कनेक्ट विद द XML एडिट टेक्स्ट, ओके। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर से जो वैल्यू है वो हमने लेनी है, यूज़र की जो इनपुट है वो हमने लेनी है, ओके। तो आई वुड से int यूज़र इनपुट एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर वो वैल्यू हम स्टोर करेंगे, और क्या देता हूँ, कहाँ से लेनी है वो हमने, यूज़र इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। लेकिन ये एरर आपको देगा, उसकी वजह ये है कि जिसमें आप स्टोर कर रहे हैं वैल्यू वो आपका क्या है,
वो आपका इंटीजर टाइप का है, लेकिन आपकी जो वैल्यू आती है एडेड टेक्स्ट से वो आपकी एडेड हम टू स्ट्रिंग में ले रहे हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इंटीजर। तो सिंपली इसके ऊपर आप आल्ट इंटर जो है वो प्रेस करेंगे तो आपको ये सजेशन दे देगा कि आपने करना क्या है। तो आप ये तीसरा ऑप्शन जो है ये चूज करें, रैप यूजिंग इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी। तो ये क्या कर देगा, उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके देगा इंटीजर के अंदर। ओके, अब हमारे पास जो यूजर ने इनपुट दी होगी वो हमारे पास क्या हो गई है, आ गई है। इस इनपुट को बजाय इसके कि हम मैन्युअली यहाँ पे वैल्यू ऐड करें, हम जो यूजर इनपुट देगा उसको हमने क्या करना है, टेस्ट करना है। तो मैं बजाय इसके कि ये वैल्यू एंटर करूं, मैं यहाँ पे सिंपली यूजर इनपुट जो है वो दे दी है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम हम जो भी वैल्यू देंगे वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर जो है वो चेक करेगा। ओके, तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं कि एप्लीकेशन हमारी क्रैश हो गई। अब चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्यों क्रैश हो रही है। उसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि आपने वापस जाना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, और यहाँ पे आके अगर देखेंगे तो नीचे आपको क्या नज़र आ रहा है, लॉग कैट आ रहा है। लॉग कैट के ऊपर क्लिक करें, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, और यहाँ से आपने जो है ये आपने एरर में जाना है, और एरर में वो जाके चेक कर रहा है कि वो क्या कह रहा है। यहाँ से चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है, इनपुट जो है caused by the Java lang number format exception for the input string। ये अब हुआ क्या है कि ये जो हमने मेथड यहाँ पे कॉल डायरेक्ट करने की कॉल ट्राई कर रहे हैं, एक तो चीज आपके लिए ये है यहाँ पे कि आपने देखना हो कि अगर आपके पास कोई भी एक्सेप्शन या इस तरह आपकी ऐप क्रैश हो रही है तो आपने उसको किस तरह चेक करना है। तो उसके लिए सिंपल सी यहाँ पे चीज है कि आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, एरर आ जाना है, सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद ये जो लाइन आपके पास ब्लू कलर की, इस सारे रेड के अंदर आपके पास ब्लू कलर की आ रहा होगा ना, तो इसके ऊपर आपने पढ़ लेना है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जावा डॉट लैंग नंबर एक्सेप्शन ये आ रही है। उसकी वजह बच्चे ये है क्योंकि अभी तक हम इसको साथ ही रन कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से इनपुट गेट कर रहा है। ठीक है, और वो जो इनपुट जब गेट कर रहा है उस टाइम तक तो यूजर ने अभी उसके अंदर इनपुट इंटर ही नहीं की है। ओके, तो जब यूजर उसके ऊपर इनपुट इंटर करेगा तब जाके ये वाला हमारा क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। अब वो क्या करता है कि जब वो इनपुट गेट करने की ट्राई करता है तो ये वाली वैल्यू जो आपकी है वो एम्प्टी होती है। ओके, उसका जो तरीका है वो क्या करता है, उसको वो आपकी एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर देता है कि नंबर जो आप जिसके ऊपर आप ट्राई कर रहे हो वो एम्प्टी है। उसका तरीका ये होता है बच्चे कि हम ये सारा कोड अपना क्या करते हैं, किसी मेथड के अंदर रखते हैं और उसको किसी बटन के ऑन क्लिक के ऊपर रन करते हैं। ओके, इस तरह कि ये सारा का सारा जो कोड है आपका, इसको मैं कट करूंगा, कंट्रोल एक्स, और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेपरेट मेथड बनाएंगे। उसको मैं कह देता हूँ पब्लिक वाइड चेक नंबर। ओके, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि इस नंबर को हम क्या कर लेते हैं, ये वाला आपका जो नंबर है इसको हम कॉल कर लेते हैं ऑन क्लिक किसके ऊपर, बटन के ऊपर। लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो आप ऑन क्लिक को जब बटन के ऊपर कॉल करते हैं, जो आपका ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है किसी बटन का, या चाहे एडिट टेक्स्ट या किसी का भी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले आप जिस मेथड को कॉल करवा रहे हैं उसके अंदर पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है, क्या, कौन सा, व्यू का। ओके, तो अब हम इस चेक नंबर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पास करवा सकते हैं, ऑन क्लिक चेक नंबर। ओके, अब क्या करते हैं, इसको हम जो है अपनी एप्लीकेशन को रीरन करके देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमें ये वाला एरर जो है वो नहीं आएगा। तो लेट मी शेयर।
ओके, अब हम नंबर कोई भी इंटर करके देखते हैं। 55 इंटर करते हैं, चेक नंबर, तो आर नंबर इज ऑड। ओके, फिर मैं कहता हूँ 22, नंबर इज इवन। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ 66666, इसके ज़्यादा क्योंकि लिमिट हमने 4 की रखी थी तो इसके ज़्यादा हो भी नहीं सकता, तो नंबर इज इवन। ओके, तो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी, वो हम क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि जो यूज़र है वो हमारा कोई एम्प्टी वैल्यू जो है वो इंटर ना करे। ओके, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे पहले ही, इफ इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, लेंथ की बजाय इज एम्प्टी। ओके, और अगर ये ट्रू नहीं है, ठीक है, कि अगर ये एम्प्टी नहीं है, तो फिर तो क्या हो जाएगा, फिर ये वाला कोड हमारा क्या हो जाएगा, रन करेगा, ये वाला जो है। एल्स उसको हम क्या कह देंगे कि टोस्ट प्लीज इंटर अ वैल्यू, लेट मी रन इट अगेन। अब अगर मैं चेक करता हूँ, चेक नंबर करूंगा, तो वो कहेगा प्लीज इंटर अ वैल्यू, यानी कि ये एम्प्टी है हमारा, तो प्लीज इंटर अ वैल्यू। ओके, लेकिन आप ये देखें कि प्लीज इंटर अ वैल्यू करता हूं मैं, तो उसके बाद क्या आ रहा है कि यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली लेके नहीं जा रहा। लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था फोकस वाला, तो वही हम इसके अंदर दोबारा यूज करेंगे। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि टोस्ट अगर वो करता है तो वो ऑटोमेटिकली हमें क्या करे, जो यूजर टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है उसके ऊपर रिक्वेस्ट फोकस जो है वो ऑटोमेटिकली लेके चला जाए। ओके, तो लेट मी रन इट अगेन। ओके, अब मैं अगर चेक नंबर करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि फोकस हमारा वहां पे चला गया। ओके, तो इफ इंटर समथिंग चेक नंबर, तो नंबर इज ऑड। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब भी नंबर चेक हो जाए उसके बाद ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाए, ये एम्प्टी भी हो जाए। ओके, तो व्हाट वी कैन डू विद इट, हम यहाँ पे जाके जो है, जब ये चेक हो जाएगा उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यूजर एडिट टेक्स्ट जो है डॉट सेट टेक्स्ट, और इसको एम्प्टी कर सकते हैं। ओके, और उसके साथ ही जो फोकस है वो भी क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ही लेके आ सकते हैं। तो लेट मी रन इट। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि अगर कोई नंबर इंटर करते हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस, चेक नंबर, नंबर इज इवन, फोकस भी वो एम्प्टी भी हो गया, और जो फोकस है हमारा वो भी हमारे पास क्या हो गया है, वो भी हमारा चेंज हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी एक क्लास है उसको हम यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, कोई भी जो अपना एक्शन है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने अगर ये जो हमने अभी काम किया है ये एक्चुअली हमने किया क्या है, इसको एक दफ़ा मैं क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमने बच्चे काम किया है वो ये हमने किया है कि आज का जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने ये चेक किया है कि किस तरह आप जो है एक अभी तक जो हमने आज के लेक्चर में काम किया है कि किस तरह आप एक अपना जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर किस तरह आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, एक एक्टिव एक क्लास जो है वो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो हमने क्या किया है, हमने एक क्लास बनाई थी जिसका नाम हमने क्या दिया है, इवन एंड ऑड हमने नाम दिया है। ठीक है, चेक इवन एंड ऑड जो हमारा क्लास है उसका हमने नाम दिया है। अब इस क्लास के अंदर हमने क्या किया है, जब ये क्लास हमने ऐड की, ऐड कैसे की, राइट क्लिक किया यहाँ पे न्यू और उसके बाद जावा क्लास, और उसको हमने ये नेम दे दिया। इस क्लास के अंदर हमने क्या किया है, एक सिंपल सा मेथड बनाया है जो हमें सिर्फ ये चेक करके बताता है कि जो हमने नंबर इंटर किया है वो हमारा नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है,
तो नंबर जब हमने इवन और ऑड जो है वो हमने ऐड कर दिया है, तो उसके अंदर ये हमने लॉजिक लगाई है सिर्फ़ ये वाली। ये सिंपल लॉजिक है, ये आप तकरीबन पता नहीं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब से हम कोडिंग कर रहे हैं उस टाइम से आप ये करते आ रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए कोई परेशानी वाली इसमें बात नहीं है कि ये क्या है, ये सिंपली एक मॉडुलस लिया हुआ है कि अगर उसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमें क्या करता है, अगर 0 रिटर्न मॉडुलस उसका 0 आता है, इसका मतलब है कि वो आपका इवन नंबर है। अगर उसका वो मॉडुलस 0 नहीं आता, इसका मतलब है कि वो जो नंबर है हमारा वो क्या है, एक ऑड नंबर है। ओके? उसके बाद ये मेथड जो है ये रिटर्न कर रहा है हमें कि अगर हमारा जो नंबर हम इसके अंदर एंटर करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इवन होता है तो वो हमें क्या रिटर्न कर देता है, ट्रू रिटर्न करता है। अगर वो नंबर हमारा ऑड होता है तो वो हमें क्या कर देता है, फॉल्स रिटर्न कर देता है। ओके, हमने फिर क्या किया है, इस क्लास को जब हमने एक्सेस करना होता है इनसाइड आवर मेन एक्टिविटी, तो हम क्या करते हैं, पहले उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना होता है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करना होता है। तो हमने क्या किया है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको इनिशियलाइज़ किया है। जब इनिशियलाइज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी आपकी पब्लिक या प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते, आपको पता है, क्योंकि प्राइवेट सिर्फ़ विदिन क्लास एक्सेस हो सकती है, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकती। तो आपकी जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इस क्लास का जितना भी डाटा होगा उसको आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ओके? तो हमने क्या किया है, इसका जो मेथड था हमारा चेक, उसको हमने कॉल किया है और उसके बाद हमने क्या किया है, यूज़र से इनपुट ली है, जो कि हमने यहाँ पे एक एडर टेक्स्ट लगाया है, उसको हमने उससे इनपुट ली है और उससे इनपुट लेने के बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे वो इनपुट हमने एक इंटीजर में स्टोर करवाई है और इंटीजर में स्टोर करवाने के बाद हमने ये वाली वैल्यू जो हमने यूज़र से ली थी, ये हमने इसको सेंड कर दी है, ये वाला मेथड हमारा, बाय यूजिंग दिस। और ये चेक करके हमें बताएगा कि ये जो नंबर हमने एंटर किया है, ये हमारा ऑड है या इवन है। जो भी वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, उसकी बेस पे हम डिसीजन करेंगे कि अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, इसका मतलब है हमारा नंबर जो है, वो हमने क्या कर दिया है, वो वाला नंबर हमारा इवन है। अगर हमने ऑड रिटर्न कर दिया है, इसका मतलब है अगर हमें ये फॉल्स आई है तो इसका मतलब है ये नंबर हमारा ऑड है। ओके, उसके बाद ये सिंपल हमने 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं कि आपका एडर टेक्स्ट जब ये हमारा ऑपरेशन पूरा परफॉर्म हो जाता है तो हमें क्या करें, वो हमारा एडर टेक्स्ट सिंपली उसको निल पे सेट कर दे और उसके बाद अगर हमारा जो है, ये एडर टेक्स्ट जो हमारा है और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फ़ोकस है वो भी एडर टेक्स्ट के ऊपर ले जाए। सिमिलर तरीके से हमने ये चेक किया है कि हमारा जो है, ये वाला अगर एम्पटी होती है, ये वाला अगर जो हमारा उसका है यूज़र इनपुट एडर टेक्स्ट है, वो एम्पटी नहीं है, तो ये वाला कोड सारा हमारा रन करे। लेकिन अगर वो एम्पटी है, तो पहले हम उसको कहेंगे प्लीज़ एंटर द वैल्यू और उसके बाद उसका फ़ोकस जो है, वो उसके ऊपर ले जाएँ, किसके ऊपर? हमारे एडर टेक्स्ट के ऊपर। और जो आखिरी चीज़ थी, वो ये थी कि इस चेक नंबर को हमने क्या किया है, ये हमारा बटन वाला जो है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, कॉल कर दिया है। ओके, अब हम एज़ यू कैन सी कि हमने इसके ऊपर अगर मैं लेके जाता हूँ तो वो क्या कह रहा है कि इसको स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल क्लास में ऐड करें। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ टू प्रेस ऑल्ट एंटर और ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग सोर्स और आपने इसको क्या कर देना है, उसमें ऐड कर देना है। सिमिलर वे में ये आपका टेक्स्ट है, इसको भी हम स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल के अंदर ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम जाके चेक करेंगे अपनी स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल को, तो यू विल सी कि ये हमारे जो दोनों हैं वो चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई हैं। अब यहाँ तक बच्चे अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि जो बच्चे यहाँ पे आप बैठे हुए हैं ना, प्रेज़ेंट हैं, पहले मैं उनकी आज अटेंडेंस मार्क कर लूँ। क्योंकि फिर बाद में बाकी सारे जब तीसरी दफ़ा लेक्चर स्टार्ट होता है, तो उसमें सारे आ जाते हैं और अटेंडेंस भी हो जाती है उनकी।